फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ आज की वीडियो में। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आप इसे बेबी सेट्स में डाल सकते हैं, गर्ल्स टॉप्स में डाल सकते हैं, पुलोवर्स में डाल सकते हैं, स्वेटर्स में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, बेबी फ्रॉक्स में डाल सकते हैं। इससे बेबी ब्लैंकेट्स वाला जो सेट होता है बेबीज़ का, वो पूरा आप बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को मैं बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगी, तो आप एक या दो बार इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप इसे सीख जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है ये हमारा 24 सिलाइयों में बनेगा। 24 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। सिर्फ फ्रंट साइड पे हमने जो है ये पैटर्न को अप्लाई करना है। शुरू हम रो 1 जो है फ्रंट साइड से करेंगे और इसकी जो रॉन्ग साइड पे जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो हमने सारी की सारी उल्टी उल्टी बनानी है। रॉन्ग साइड पे हमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो ज़्यादातर लोग जो है इसी तरीके के डिज़ाइन ढूंढते हैं जो पीछे से जो है आसानी से बन जाए रॉन्ग साइड से, और सिर्फ फ्रंट साइड पे जो है थोड़ा सा टाइम लगा के प्यारा सा डिज़ाइन बना लें। तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे ऑलरेडी मैंने जो है एक प्रोजेक्ट पर डाला हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था तो मैंने आज इसे फिर से निकाला है और अब इस बेबी सेट को मैं करने जा रही हूँ कंप्लीट। तो आप देखिए ये डिज़ाइन जो है वो 14 स्टिचेस का 14 फंदों का रिपीट पैटर्न है। शुरू के 14 फंदे जैसे बनेंगे उन्हीं 14 फंदों को रिपीट करते हुए हमने जो है इसे अप्लाई करना है। और चलिए अब इसे शुरू करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिलाई पर जो है वो 14 के मल्टीपल में 28 स्टिचेस को कास्ट ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद एक फंदा जो है और बनाया हुआ है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 14 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 14 + 14 + 14 इस तरीके से, और लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा बनाना है। तो यहाँ पे 14 के मल्टीपल में मैंने 28 और उसके बाद एक फंदा बनाया। टोटल 29 ये स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन करे हुए हैं। और अब जो है मैं रो 1 बनाऊंगी। आप बॉर्डर अपनी पसंद से कैसा भी बना लीजिए। रो 1 जो है, रो 1 और रो 2 हमारी फाउंडेशन रोज होंगी और वो आगे कहीं पे भी रिपीट नहीं होंगी, और उसके बाद हम फ्रंट साइड पे रो 1 बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब इसे बनाना। तो बॉर्डर बनाने के बाद सबसे पहले हम फाउंडेशन रो 1 बनाएंगे। तो फाउंडेशन रो 1 जो है इस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा जो है हम हर बार जो है स्लिप करेंगे हर रो में। उसके बाद हम सारी की सारी सिलाई जो है सीधी सीधी बनाएंगे। सिंपल सिलाई है, सारे फंदे सीधे बुनने हैं, तो मैं इसे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। फाउंडेशन रो 1 फ्रंट साइड पे सारे फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद सेकंड फाउंडेशन रो रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करना है। उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए आसान फाउंडेशन रोज, सीधी साइड पे सीधा सीधा, उल्टी साइड पे उल्टा उल्टा बुनना है। हमारी रॉन्ग साइड पे जितनी भी सिलाइयाँ होंगी वो इसी तरीके से हमने उल्टी उल्टी बुननी है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ और नहीं बताऊंगी, वो सारी की सारी इसी तरीके से हमने बनानी है। तो सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ अब मैं आगे आपको बताऊंगी। जो रो 1 हम फ्रंट साइड पे शुरू करेंगे उसे बताऊंगी, फिर रो 3 रो 5 इस तरीके से बताऊंगी। तो ये हमारी सिलाई होगी है कंप्लीट फाउंडेशन रो 2। तो ये फाउंडेशन दो रोज़ हमने इस तरीके से बनानी है, बेस रोज़, और ये आगे रिपीट नहीं होंगी कहीं पे भी पैटर्न में। अब हम बनाएंगे 24 सिलाइयाँ पैटर्न की।
तो फ्रंट साइड पे आके अब रो 1 हम बनाएंगे। आप ध्यान दीजिए, जो एज स्टिच है वो हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब 6 फंदे हम बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब आगे जो एक फंदा है इस पर हमने 7 फंदे बनाने हैं। कैसे? इसे सीधा बुनेंगे ऐसे फ्रंट लूप से, फिर एक जाली डालेंगे धागा आगे करके, फिर दोबारा सीधा बुनेंगे। इस तरीके से 3 फंदे बन जाएंगे। फिर आगे करेंगे धागा, जाली डालेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। अब 5 बन गए देखिए। फिर आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर एक बार फिर से इसे बुनेंगे। तो अब देखिए ये हमने 4 बार सीधा बुना और 3 बीच में जाली पड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से एक फंदे पर हमने 7 फंदे बनाने हैं। अब 7 फंदे बुनेंगे हम सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, तो एक फंदा एज स्टिच हमने किया था स्लिप, उसके बाद 6 फंदे सीधे और एक फंदे पर हमने जो 7वां फंदा आता है उस पर 7 फंदे बनाए और फिर उसके बाद 7 फंदे सीधे। तो ये यहाँ से यहाँ 14 फंदे होते हैं। इस पर 6 फंदे हमारे इंक्रीज़ हो चुके हैं और जिस वजह से ये पैटर्न जो है हमारा जो है फ्लेक्सिबल बनता है, स्ट्रेचेबल बनता है। तो इसके लिए हमने ज़्यादा फंदे डालने नहीं होते हैं। ये जो डिज़ाइन है फैलने वाला बनता है, कम फंदों पर ये बन जाता है। तो ये अब 14 फंदे हैं। ये हमने जैसे बुने हैं वैसे रिपीट करेंगे। तो 6 फंदे पहले बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6। फिर 7वां जो फंदा है उस पर हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं, जाली डालते जाएंगे, सीधा बुनते जाएंगे। इस तरीके से 7 फंदे जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे ही ऐसे। तो अब देखिए गिन लीजिएगा आप। 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7। तो ये गिन लीजिएगा आप। तो एक 7वें फंदा जो है उस पर हमने 7 फंदे बनाने हैं एक से और फिर 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए ये हमने कर लिए हैं रिपीट और हमारी ये सिलाई इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद रो 2 जो है रॉन्ग साइड पे हम बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ जो है पैटर्न की वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं फ्रंट साइड पे बनाएंगे रो 3। तो अब रो 3 5 और 7 को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और ये जो 3rd रो है ये मेन है, इसे आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। तो इसमें देखिए एज स्टिच जो है वो हमने करना है स्लिप। और अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, शुरू में 2 फंदे जो हैं हमने इस तरीके से फ्रंट लूप से साथ में बुन देने हैं। 2 का 1 करना है। 2 का 1 कर लिया, उसके बाद 2 फंदे सीधे ऐसे। यहाँ हम एक जाली डालेंगे। 2 फंदों को हमने स्लिप करना है ऐसे, दोनों को बैक लूप से साथ में सीधा बुन देना है ऐसे ऐसे इसके करना है यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक जाली डालेंगे, यहाँ पे भी ऐसे स्के 2 करेंगे। 2 फंदे जो हैं स्लिप करें, घुमाए, बैक लूप से 2 का 1 कर दिया ऐसे। उसके बाद 3 फंदे सीधे ऐसे। अब 2 का 1 हम फ्रंट लूप से करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, यहाँ जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों को स्लिप करेंगे बैक लूप से इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे ऐसे स्के 2। उसके बाद जो है एक फंदा हम बुनेंगे सीधा ऐसे। तो एज स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ये 18 फंदे होते हैं। ये हमने जो है करने हैं रिपीट। 2 4 6 8 10 12 14 16 18।
तो क्योंकि हमने रो 1 पे फंदे इंक्रीज करे थे और उस वजह से अब जब हम ये बना रहे हैं रो 3, तो अब ये फंदे जो हैं हमारे हो जाते हैं 18। तो इन 18 फंदों को करेंगे हम रिपीट। तो हमने क्या किया था, देखिए 2 का किया था ऐसे, एक फ्रंट लूप से 2 का 1 का किया, फिर 2 फंदे सीधे, एक जाली, SSK2, 2 फंदों को घुमा के स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 किया, फिर डाली एक जाली, फिर यहाँ पे भी SSK2, 2 फंदे स्लिप और बैक लूप से 2 का 1। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 का 1 फ्रंट लूप से, एक जाली, 2 का 1 फ्रंट लूप से, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 2, यहाँ पे SSK2 करेंगे, स्लिप स्लिप नीट टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, यहाँ बैक लूप से 2 का 1 कर लिया। उसके बाद एक फंदा सीधा। तो ये फंदे जो हैं यहाँ तक रिपीट हो गए हैं। इस तरीके से हम रो 3 को कंप्लीट करेंगे। तो ये रो हम आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम रो 4 कंप्लीट करेंगे उल्टी बुन के। तो 4 रोज हो गई हैं। अब बनाएंगे हम फ्रंट साइड पे रो 5। तो एज स्टिच को करेंगे स्लिप। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 फंदे साथ में ऐसे बुनेंगे फ्रंट लूप से, 2 का 1 यहाँ पे भी करेंगे, और उसके बाद 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 का 1, फिर एक जाली, फिर 2 का 1 ऐसे, फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से, फिर जाली, 2 का 1 फ्रंट लूप से, फिर से एक जाली, 2 फंदे सीधे, उसके बाद 2 फंदे स्लिप किए, घुमा के बैक लूप से 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा सीधा। तो अब देखिए यहाँ एज स्टिच को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो अब यहाँ पे भी 2 फंदे डिक्रीज हो चुके हैं, अब 16 रह जाते हैं। तो अब जैसे ये 16 फंदे बुने ऐसे ही रिपीट करते जाइए। और देखिए जो हमने रो 3 बनाई थी, ये रो 5 मिलती जुलती हैं, सिर्फ हमने डिफरेंस यहाँ आता है जहाँ हमने बीच में 3 फंदे सीधे बुने थे, तो रो 5 पे सिर्फ एक फंदा यहाँ पे रह जाता है सीधा। और अब जो है हमारी हम यही 16 फंदे जो है रिपीट करेंगे। तो क्या किया था हमने, देखिए 2 का 1 फ्रंट लूप से किया, 2 फंदे सीधे बुने, एक जाली, 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 किया ऐसे, फिर एक जाली डाली, फिर 2 फंदों को बैक लूप से ऐसे 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा, 2 का 1, फिर एक जाली, फिर 2 का 1, फिर एक जाली, 2 फंदे सीधे और 2 का 1 बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा। तो यहाँ तक ये 16 फंदे हो चुके हैं रिपीट। तो इस तरीके से जो है हमारी अब 5th रो कंप्लीट होती है। 6th रो बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 7th रो फ्रंट साइड पे आके। तो ये पहला फंदा जो एज स्टिच है ये हमने स्लिप करना है। उसके बाद 2 का 1, 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1, फिर एक जाली। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे जो हैं इस पत्ती के ये रह जाते हैं, तो यहाँ अब हमने 3 का 1 करना है। कैसे करेंगे, स्लिप स्लिप, 2 फंदे स्लिप करेंगे, तीसरे वाले को बुनेंगे, और ये जो हमने स्लिप किए फंदे हैं 2, ये इस तीसरे फंदे के ऊपर हम ऐसे पास कर देंगे। तो SSPO, स्लिप स्लिप पास ओवर। तो यहाँ पे हमने 3 का 1 ऐसे करना है। फिर डालेंगे जाली, 2 का 1 फ्रंट लूप से, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से ऐसे साथ में बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा।
तो अब यहाँ से यहाँ स्टिच को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14। तो यहाँ पे जो है 2 फंदे और डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये 14 फंदे के 14 फंदे वापस आ जाते हैं। ये 14 फंदे हम अब करेंगे रिपीट। 2 का 1, 2 फंदे सीधे, 1 जाली, 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर 1 जाली, फिर 3 का 1 SSPO, स्लिप स्लिप पास ओवर, 3 का 1 यहाँ पे करेंगे, फिर डालेंगे 1 जाली, फिर 2 का 1 ऐसे, फिर डालेंगे जाली, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे, 1 फंदा बुनेंगे सीधा। तो यहाँ तक जो है 14 फंदे हो गए हैं रिपीट। इस तरीके से हमारी ये 7वीं सिलाई 7th रो कंप्लीट होती है और 8th रो पूरी उल्टी बुन लेते हैं। तो अब बनाएंगे हम 9th रो 9वीं सिलाई। तो अब ये देखिए, पहला फंदा एज स्टिच हम करेंगे स्लिप, उसके बाद 14 फंदे देखिए हमने किस तरीके से बनाने हैं, वैसे ही फिर रिपीट करते जाएंगे। पहले शुरू में 4 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, फिर डालेंगे 1 जाली, यहाँ पे अब हम यहाँ 2 का 1 करेंगे ऐसे, स्लिप करके घुमा के बैक लूप से, फिर यहाँ पे हम 1 फंदा जो ये बीच में है इसे सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे, 1 जाली डालेंगे और यहाँ पे अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब ये 14 फंदे जो हैं ये हमने करते जाना है रिपीट। क्या किया था देखिए, हमने 4 फंदे सीधे, 1 जाली, 2 का 1 बैक लूप से करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे, जाली डालेंगे और 5 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5। तो 9th रो ये हमारी इस तरीके से बनेगी। उसके बाद जो है 10th रो बना लेते हैं। अब हम बनाएंगे 11th रो। पहला फंदा एज स्टिच हमारा स्लिप होगा, उसके बाद अब देखिए हमने बुनने हैं 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे डालेंगे 1 जाली और अब यहाँ पे ये 3 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे, SSPO, स्लिप स्लिप पास ओवर यहाँ पे करेंगे ये इस तरीके से, फिर डालेंगे 1 जाली और इसके बाद हमने जो है 4 फंदे बुनने हैं सीधे, 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं 6 5 6। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14। तो ये 14 फंदे करने हैं हमने रिपीट। तो क्या किया था देखिए, हमने 5 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 डालेंगे जाली, फिर 3 का 1 SSPO ऐसे, फिर डालेंगे 1 जाली, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ये 11th रो पे जो है ये हमारा जो हमने फूल का डिज़ाइन बनाया था ये कंप्लीट हो जाता है। और अब हम 12वीं सिलाई जो है 12th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ये आधा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है 12 सिलाइयों में। तो अब देखिए, अब जो है हम ऊपर ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे हम ये वाले डिज़ाइन को डालेंगे। तो अब देखिए हमने क्या करना है, शुरू में और एंड में जो है हम जो है आधा डिज़ाइन नहीं डालेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे ही बुनेंगे फंदे और यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक ही बार आपको डिज़ाइन डाल के बता पाऊँगी। तो उसी को रिपीट करते जाइए फिर आप, और एंड में मैं कितने फंदे जो है सीधे रखने हैं आपने वो बताऊंगी, शुरू में कितने रखने हैं वो बताने जा रही हूँ। तो 13th रो पे अब हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अब देखिए हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद एज स्टिच को स्लिप करने के बाद 7 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये इस तरीके से एक स्लिप किया था हमने देखिए, फिर ये 7 हमने सीधे बुने। तो ये 8 फंदे ऐसे ही बनेंगे अब 24th रो तक। और
उसके बाद हमारा यहाँ पे जो 14 फंदे हैं उस पे वही पैटर्न रहेगा जो हमारा एक फंदा स्लिप करने के बाद रो 1 पे था। तो देखिए अब हमने क्या किया था, तो यहाँ पे करेंगे अब हम 6 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए ये वाला जो फंदा है, अगर हम इसे देखें तो ये बिल्कुल बीचों बीच ये वाला फंदा है, दोनों डिज़ाइन के सबसे बीच वाला फंदा ये है। तो इस पर अब हम 7 फंदे बनाएंगे, ऐसे सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, दूसरी बार सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, तीसरी बार सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे और चौथी बार सीधा बुनेंगे, 4 बार सीधा बुना, 3 बार जाली पड़ी है, 7 फंदे हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ ये हमारे 14 फंदे थे, जिस पर यहाँ पे 6 फंदे जो हैं बढ़ जाते हैं। तो अगर आप काउंट करें तो ये 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो रो 1 पे ही जो है ये 14 से 20 फंदे हो जाते हैं। तो यही हम रिपीट करते जाएंगे, और जब आप रिपीट करते जाएंगे एंड में देखिए आपके पास जो है 7 फंदे रह जाएंगे। तो 7 फंदे जो हैं वो हम सीधे सीधे बुनेंगे। तो आप ये जो लाइंस हैं, शुरू की लाइंस, ये काउंट करके ही बनाएं, तभी आप परफेक्टली इसे सीख लेंगे और आगे फिर इसे बिना गिने भी बना पाएंगे। तो इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड पे 14 रो बना लेते हैं, पूरी उल्टी। तो जब हम यहाँ पे देखिए 1 से 7 फंदे बनाते हैं, तो रॉन्ग साइड पे उसे जो है एक एक करके ध्यान से उल्टा बुनिएगा। और अब हम बनाएंगे रो 15। तो आप देखिए शुरू के मैंने 8 फंदे आपको बता दिए कैसे करना है, एक स्लिप करके 7 सीधे बुनने हैं। तो ये फंदे मैंने बुन लिए हैं, ये ऐसे ही बनते जाएंगे अब आगे। और अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो रो 3 का रिपीट पैटर्न था 14 फंदों का, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ क्या किया था हमने, देखिए 2 का 1 फ्रंट लूप से ऐसे किया था, फिर 2 फंदे सीधे बुने थे, फिर एक जाली डाली थी, फिर 2 का 1 ऐसे किया था बैक लूप से, फिर एक जाली, फिर 2 का 1 बैक लूप से, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से, एक जाली, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से, फिर एक जाली, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 ऐसे करेंगे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा। तो यहाँ से यहाँ ये हमारे अब 18 फंदे हो जाते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। तो ये 18 फंदे रह जाते हैं 20 में से। तो यही रिपीट करते जाएंगे और एंड में देखिए 7 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हमने सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये 15th रो पे हमने इस तरीके से करना है। 16th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 16 रोज़ हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम बनाएंगे 17th रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, ऐसे। तो ये 8 फंदे हो गए हैं। और अब यहाँ पे जो हमारा ये रिपीट पैटर्न रहेगा, तो ये सेम वैसे रहेगा जैसे हमने रो 5 में रखा था, सेम उसी को रिपीट करेंगे। तो क्या किया था हमने, देखिए 2 का 1, 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 का 1 ऐसे बैक लूप से, फिर एक जाली, फिर 2 का 1 बैक लूप से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 फ्रंट लूप से, एक जाली, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से, फिर एक जाली, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 बैक लूप से ऐसे,
फिर एक फंदा सीधा। तो यहाँ से यहाँ अब हमारे 2 फंदे और डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे रह जाते हैं और ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा 16 फंदों का। तो ये रो 5 पर हमने बनाया है, तो ये अब 17th रो पे आया है। तो ऐसे ही ये 16 फंदे रिपीट करते हुए जो है एंड में 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो रो 13 से 24 तक जो है ये शुरू के फंदे जो हैं एक स्लिप होगा, 7 सीधे होंगे, एंड के 7 फंदे सीधे होंगे। बीच में हमारा रिपीट पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहेगा। अब हम 18th रो बना लेंगे। अब आ जाते हैं 19th रो। एक फंदा स्लिप करेंगे, 7 सीधे बुनेंगे, उसके बाद अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। देखिए, तो 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक जाली, 2 का 1 बैक लूप से, एक जाली और यहाँ 3 का 1 SSPO स्लिप स्लिप पास ओवर। ऐसे उसके बाद एक जाली, 2 का 1 फ्रंट लूप से, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 बैक लूप से, ऐसे एक फंदा सीधा। तो अब हमारे जो हैं यहाँ से यहाँ शुरू के 8 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ 14 फंदे वापस बन जाते हैं ये, और यही 14 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे और ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। एंड में 7 फंदे रह जाएंगे, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 19th रो बनेगी। उसके बाद 20th रो हम बना लेते हैं रॉन्ग साइड पे। अब बनाएंगे हम 21वीं सिलाई। 21st रो, एक फंदा स्लिप, 7 फंदे सीधे, तो अब यहाँ पे हमारा 14 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो अब हमने 4 फंदे पहले सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे एक जाली, 2 का 1 करेंगे ऐसे बैक लूप से, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ शुरू के 8 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 14 फंदे जैसे बने हैं इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे और एंड में जो 7 फंदे रह जाएंगे इन 7 को हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो अब 22वीं सिलाई बना लेंगे। अब देखिए 22 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 2 सिलाइयाँ रह गई हैं। अब बनाएंगे 23rd रो, 23वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप किया, 7 फंदे सीधे बुने, तो ये शुरू के 8 फंदे ऐसे बनेंगे और उसके बाद हमारा 14 फंदों का रिपीट पैटर्न देखिए। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक डालेंगे यहाँ पे जाली और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे ऐसे SSPO स्लिप स्लिप पास ओवर। ये पास ओवर कर दिया और एक जाली, उसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हैं, 1 2 3 4 5 6 5 फंदे सीधे, पहले 4 फंदे सीधे, फिर एक जाली, 3 का 1 जाली, फिर 5 फंदे सीधे। तो अब इसके बाद जो है इन्हीं 14 फंदों को रिपीट करने के बाद जो है लास्ट में जो 7 फंदे रह जाएंगे उन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ और यहाँ जो है ये आधा आधा डिज़ाइन जो है आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है बहुत इजी रखा हुआ है, इसलिए शुरू किया और एंड के फंदे सीधे सीधे बुने हैं। अब 24वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो ये जो है
मेरी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये देखिए एक बार डालने के बाद ये पैटर्न जो है कितना खूबसूरत बनके तैयार होता है। और इसके बाद इन्हीं 24 सिलाइयों को अब रिपीट करते जाना है और ये पैटर्न बहुत सुंदर बनता है, इसे आप मिस मत कीजिए। अगर आपको बहुत सुंदर से प्रोजेक्ट बनाने हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा बनता है और कम फंदों पर बनता है। तो यहाँ पे जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये कम से कम 2.5-3 साल के बच्चे को जो है आराम से आ जाता है। और इस पे जो मैंने ये पैटर्न जो है बनाया है, वो देखिए अब मैंने कितने फंदों पर बनाया है। तो पैटर्न के हिसाब से ही मैंने जो है बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर पर उतने ही फंदे रखे जितने ऊपर चाहिए थे। तो मैंने 71 और देखिए 14 के मल्टीपल में मैंने 70 स्टिचेस यहाँ पे बनाए हैं। 70 स्टिचेस प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा, 71 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन करके बॉर्डर बनाया, उसके ऊपर ये पैटर्न को अप्लाई किया। तो जब हम 71 फंदे बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितनी बार ये रिपीट होता है पैटर्न, 1 2 3 4 5। और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत आरामदायक है, स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। और इसे मैंने देखिए ऊपर अब जो है कितनी बार बनाया है, 1 2 और ये 3 बार बनाने के बाद जो है, अगर मैं हाथ से नाप को बताऊं तो ये एक हाथ से ज़्यादा की लेंथ है। और इसके बाद देखिए मैंने आर्म होल डिक्रीज़ करे दोनों तरफ। तो आर्म होल जो है वो आप 3 2 1 डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम फंदे हैं, 71 फंदे हैं, तो 3 2 1 या 3 2 भी कर सकते हैं आप। वैसे दोनों साइड आर्म होल्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आर्म होल्स डिक्रीज़ करने के साथ साथ मैंने जो है यहाँ पे बटन पट्टी बनाई बिल्कुल बीचों बीच फंदों पर। तो ये कितने फंदे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे की पट्टी रखी हुई है। इस पर 2 मैंने बटन लगाए हैं, 2 बटन होल्स बनाए थे। और यहाँ पे जो नेक है, ये आर्म होल की जो लेंथ होती है, आधी लेंथ पर जो है मैंने ये नेक होल बना दिया था, गले की कटाई बना दी थी। और ये गले की कटाई जो है 4 3 2 1 के ऑर्डर पे हुई है। और उसके बाद सीधा सीधा फंदों को बनाया है ऊपर। तो यहाँ पे भी 4 लाइंस में गाटर स्टिचेस में नेक बनाया है। नेक आप हमेशा जो है 12 नंबर की सिलाई पर बनाइए। बाकी ये सारा प्रोजेक्ट जो है 10 नंबर की सिलाई पर बना हुआ है। और इसकी जो रॉन्ग साइड है, इस पर भी मैंने सेम इसी तरीके से बनाया है। देखिए 71 स्टिचेस कास्ट ऑन करे हैं और उसके ऊपर 3 बार पैटर्न को बनाया है 71 स्टिचेस पे ही। उसके बाद आर्म होल डिक्रीज करे हैं और ऊपर मैंने प्लेन स्टॉकिनेट स्टिचेस में इसे बुना है। तो अब स्लीव्स का बता देती हूँ। स्लीव्स में देखिए कितनी बार ये डिज़ाइन बना है, 1 2 3 बार बना है। तो ये 14 के मल्टीपल में 42 + 1 43 स्टिचेस पर मैंने बाजू को शुरू किया है। और इसे सिर्फ यहाँ पे पैटर्न को देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बार जो है अप्लाई किया है। आप पूरे में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर पूरी बाजू प्लेन बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए स्लीव्स के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूँ। 43 स्टिचेस बनाने के बाद अब देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, ये लगभग 1.5 इंच मतलब लगभग इंच तक की लेंथ जो है मैंने इस तरीके से बुनी है। यहाँ पे पैटर्न डाला है बीच में और 1 इंच की लेंथ के बाद दोनों साइड जो है मैंने फंदों को बढ़ाना शुरू किया है हर चौथी सिलाई पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगभग 9 या 10 बार जो है फंदों को बढ़ाया है। और उसके बाद जितने फंदे बन जाते थे फिर मैंने ये जो लेंथ है वो कंप्लीट करी। और उसके बाद गोलाई जो है मैं देती हूँ, अगर मैंने आर्म होल 3 2 1 के ऑर्डर में बनाए हैं तो मैं देखिए पहले 3 फंदे गड़ाती हूँ दोनों साइड बाजू की गोलाई के लिए, फिर 2 फंदे, फिर हर बार 2 2 2। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे शायद मैंने 3 या 4 बार आर्म होल्स की गोलाई बाजू की गोलाई दी है। उसके बाद सारे फंदे इकट्ठा कास्ट ऑफ कर दी हैं। तो ये इस तरीके से ये मेरी बाजू इस तरीके से बनी है। तो मैंने जो है ये पैटर्न और इस स्वेटर की थोड़ी सी डिटेल पहले भी दी हुई है, लेकिन आज की वीडियो में मैंने इसको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ज़्यादा डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। और ये जो स्वेटर है ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था और अब जो है मैं इसके साथ बेबी कैप बना रही हूँ और सॉक्स बना रही हूँ। सॉक्स मेरी सिंपल जिस तरीके से मैं अक्सर बनाती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को रेगुलर देखा है तो मैं नॉर्मल वैसे ही सॉक्स बनाऊँगी जो जूतों के साथ पहनने
के लिए इजी हो। और कैप के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, मैंने कितने फंदों पर कैप को बनाया है, लेंथ कितनी रखी है, और ऊपर गोलाई जो कैप की कटिंग होती है, ऊपर गोलाई की कटिंग वो कैसे करी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। आप बहुत सुंदर जो है बेबी सेट या लेडीज़ कार्डिगन्स या बेबी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं। तो बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ। और कीप निटिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड बाय बाय।